देखो, एक हैबिट है, ठीक है, एक हैबिट है जो बहुत लोग करते हैं और एक वो उनकी सब बहुत बड़ी गलती है। और ये हैबिट है रिलेटेड सोशल स्किल्स से। अभी सोशल स्किल्स में ये जो हैबिट है ना तुम्हारी, ये लिटरली लाइक बहुत ही बुरी हैबिट है। और ये ऑलमोस्ट सिर्फ सोशल स्किल्स में काम नहीं करती, बहुत सारी चीज़ों के अंदर काम करती है। लेकिन सोशल स्किल्स के अंदर सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट डालती है। और बहुत ही बकवास हैबिट है ये। कि देखो, तुम जैसे कि अभी एक लड़की से बात कर रहे हो और तुम्हें वो पसंद है, तो तुम क्या करोगे? तुम वही सोचोगे ना कि हाँ भाई, इससे ऐसे ऐसे बात करूंगा, इससे इतने दिन बात करूंगा, फिर ये मेरी बंदी बन जाएगी। ऐसे ही सोचते हो ना। तो मतलब तुम ये सोचते हो कि तुम उसको उसकी अपनी बंदी बनाना है जब तुम उससे बात करते हो। और तुम्हारे उससे बात करने का पर्पस वही है कि तुम्हें उसको अपनी बंदी बनाना है ना। और ये तुम्हारे दोस्त अभी इससे क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? अम, तुम्हारे में से ऐसी एनर्जी रेडिएट होगी और तुम ऐसे इस तरीके से बात करोगे कि तुम्हें उससे कुछ चाहिए। उससे लगेगा कि तुम्हें उससे कुछ चाहिए। और तुम इसी चीज़ की वजह से, तुम इसी हैबिट की वजह से बाद में तुम नाइस गाय बिहेव करने लग जाते हो। तुम तुम बहुत ज़्यादा एंक्शियस भी होते हो बात करने में उससे। और एक्चुअली अगर तुम उससे कंपैटिबल हो, तुम दोनों कंपैटिबिलिटी है, तो तुम्हें एंक्शियस नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम ऐसी लड़की से बात करते होगे जो लिटरली तुम्हारे लिए बस हॉट होगी और शिटी लड़कियाँ होगी। क्योंकि तुम छोड़ो, मोस्ट ऑफ टाइम तो वैसे ही करते होगे। और इसकी वजह से तुम्हें एंग्जाइटी भी होती होगी उससे बात करने में। क्योंकि तुम्हारे मन में ये तरह रहेगा कि भाई, इससे अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये मेरी बंदी बनेगी कि नहीं, या फिर ये क्या सोचेगी वगैरह वगैरह। ये तुम्हारे मन के अंदर आता रहेगा बार बार। और इससे तुम्हारे अंदर से एक एनर्जी रेडिएट होगी जो है जो होगी। अम, तुम्हें कुछ आउटकम चाहिए उससे, ठीक है, तुम उस चीज़ से कुछ आउटकम चाहते हो। उससे उससे उस चीज़ से क्या बोल रहा हूँ, उससे आउटकम कुछ चाहते हो तुम। और तुम्हारे दोस्तों के साथ भी यही है कि लाइक जो जो जिन्हें तुम्हें अपना दोस्त बनाना है, ठीक है, तुम उससे बस बात करने के लिए बात नहीं करते। तुम एक आउटकम के लिए बात करते हो ना। जैसे कि तुम्हें उनको अपना दोस्त बनाना है, फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा बकलोली करने मिलेगी तुम्हारे दोस्त के साथ। और अजीब अजीब हरकतें करने, मज़े करने मिलेगा, गेड़ी मारने मिलेगा। और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि तुम जिसका दोस्त बनना चाहते हो वो लड़कियों में बहुत पॉपुलर है और वगैरह वगैरह। तो ऐसे ऐसे तुम आउटकम सोचोगे उससे बात कर, तुम्हारे दोस्त बनाते टाइम भी, तो भी तुम्हारा बुरा जाएगा। मतलब लाइक तुम उसको अपना दोस्त नहीं बना पाओगे, उतना अच्छा दोस्त नहीं बना पाओगे। इसलिए तुम्हें अगर बहुत ही अच्छा दोस्त बनाना है किसी को, तो तुम्हें बस बात करने के लिए बात करनी पड़ेगी। तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी पड़ेगी कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनेगा फ्यूचर में। तुम बिना ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ जब तुम बात करने जाते हो किसी से, तब वो बेस्ट रिजल्ट्स देता है। जैसे कि अगर तुम किसी लड़की से बात करने जा रहे हो, तुम बस बात करने के लिए बात करने जा रहे हो, ठीक है, तुम उसको ना तुम्हें बंदी बनाना है, ना तुम्हें कुछ ऐसे उल्टा सीधा करना है उसके साथ, ना तुम्हें मेकआउट वेकआउट करना है उसके साथ। तुम आउटकम आउटकम के बारे में तुम सोचते ही नहीं। तुम्हें बस खाली बात करना है। तुम्हें बस बात करने के लिए बात करनी है क्योंकि तुम बोर हो रहे थे इसलिए तुम उससे बात करनी है। तुम्हारे मन में माइंड सेट ये होना चाहिए। तुम्हें अभी तुम बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए इस बारे में कि तुम्हें उसको अपनी बंदी बनाना है। तुम भूल जाओ। तुम्हें एक्सपेक्टेशन ही मत रखो कि ये तुम्हारी बंदी बनेगी। एक्सपेक्टेशन ही मत रखो। और लाइक उससे तुम्हें और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो तुम्हें एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट अगर वो तुम्हें बंदी नहीं बनेगी, लेकिन तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त भी बन सकती है वो। और लेकिन तुम्हें उसका दोस्त बनना नहीं है वगैरह वगैरह। तो मतलब एक्चुअली है ना, यूजुअली बहुत अच्छी दोस्त नहीं बनती। अगर तुम ये मेथड यूज़ करते हो तो उसको तुम काइंड ऑफ पसंद आने लग जाते हो। और तुम्हारे दोस्तों के साथ वही है कि अगर तुम ये वाली चीज़ यूज़ करते हो तो तुम अच्छे दोस्त बन पाते हो। कि तुम बस बात बात करने के लिए बात कर रहे हो। और
तुम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे कि हाँ भाई ये तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा या फिर तुम्हारा एकदम बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, तो यार उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख रहे तुम। तुम बस बात करने के लिए बात कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम ये यूज़ करोगे तो तुम्हें और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी अभी ये चीज़ है ना, अगर तुम फिटनेस के अंदर का देखोगे तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ों में काम कर जाएगी, लेकिन फिटनेस के अंदर काम नहीं करेगी। बिजनेस के अंदर काम करेगी बहुत अच्छे से, कि तुम बिजनेस इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लोगों की मदद करनी है, और तुम कोई आउटकम पैसों के बारे में नहीं सोच रहे, तुम्हें बस लोगों की मदद करनी है। या फिर तुम ये चीज़ जो कर रहे हो उससे तुम बस करने के लिए तुम्हें मज़ा आ रहा है उसकी वजह से कर रहे हो, या फिर अ, तुम लोगों की मदद करने के लिए कर रहे हो, तो उस और वो तुम्हें एक्चुअली बेटर रिजल्ट देगा। ना कि तुम ऐसे सोच रहे हो कि भाई भाई मेरे को तो पैसा कमाना है, कुछ भी हो जाए मेरे को तो पैसा कमाना है, मेरे को तो भाई ये पैसा ही कमाना है मेरे को बस। भाई भाई भाड़ में जाए लोग, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो लाइक वैसा माइंडसेट रखोगे तो लाइक तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली लोगों की मदद करना चाहोगे तो तुम्हें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल सकेगा, कि ठीक है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स वगैरह वगैरह वो भी यही कह रहे हैं, ठीक है। और तुम्हें अम, या फिर तुम, हाँ, ऐसा ऐसे कहते हैं मोस्टली बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स। और हाँ, कुछ कुछ है जो लाइक बस पैसों के पीछे भागकर बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए, लेकिन उन्होंने पहले पैसे को समझा था उसके पीछे भागने से पहले। और वो पैसों के पीछे एक्चुअली नहीं भागते हैं, वो लाइक वो दिखाते हैं कि वो पैसों के पीछे भागते हैं, बट वो एक्चुअली पैसों के पीछे भागते नहीं है। क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंसर्स जो तुम्हें दिखते हैं पैसों के पीछे भाग रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स है। और इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो एक्चुअली मदद ही कर रहे हैं तुम्हारी। वो लोगों की मदद ही कर रहे हैं, तभी वो इतना ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हैं। अभी तुम किसी भी देख लो भाई, किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर को देख लो, सभी लोगों की मदद करने से ही पैसा कमाते हैं। या तो फिर कोई लोगों को कोई नीड पूरी करने से ही, या फिर कोई उनको उनको एंटरटेन करने से ही पैसा कमा रहे हैं। मतलब लाइक लोगों का एम रख के ही, मतलब लाइक लोगों को ये करवाना है, मुझे लोगों को तक ये पहुंचाना है, तुम्हें मुझे ये नीड सॉल्व करनी है, तो मुझे ये करना है, ना कि पैसा कमाना है, ठीक है। तुम पैसों के बारे में भूल जाओ। तो लाइक तुम आउटकम के बारे में सोचोगे ना, तो तुम्हें आउटकम का भी उतना अच्छे से मिलेगा ही नहीं। अगर तुम प्रोसेस के बारे में सोचोगे ना, तुम प्रोसेस के ऊपर ध्यान दोगे ना, तो तुम्हें मतलब बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तुम प्रोसेस को देखोगे तो तुम्हें बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तुम कोई भी ऑटोमेटिक को देख लो, सभी लोग बोल रहे हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस। तुम्हें बस प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तुम्हें आउटकम के बारे में कुछ नहीं सोचना, तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, तुम्हें बस प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है। तुम्हें वर्क हार्ड करना है, और तुम्हें इस चीज़ से और भी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम्हारे ऊपर ये तुम्हें क्या करना है कि क्या नहीं करना है। तुम्हें रिजल्ट के बारे में, तुम्हें आउटकम के बारे में सोचना है, या फिर तुम्हें ये वाला जो मैंने एडवाइस दी है तुम्हें वो करनी है, और तुम्हें ज़्यादा रिजल्ट लेना है, तो तुम्हारे ऊपर है। और ये चीज़ फिटनेस में उतनी काम नहीं करेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। फिटनेस के अंदर तुम्हें लिटरली सोचना पड़ेगा कि तुम्हें वो वाली बॉडी चाहिए, तुम्हें एम रखना पड़ेगा उसका, और तुम्हें उसके उसके लिए उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए वो प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम वो बॉडी के बारे में नहीं सोचोगे तो तुम उतना वर्क हार्ड नहीं करोगे जिम के अंदर। क्योंकि अगर तुम चाहिए कि तुम्हें एकदम बड़े बड़े बाइसेप चाहिए, तुम बाइसेप के वो कल कोई फेलियर तक नहीं ले जाओगे, तुम्हें उनको फायर अप नहीं करोगे, वो पेन के थ्रू नहीं जाओगे, तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, समझे तुम। तो इसके अंदर तुम्हें वो उसकी वैसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए तुम्हें उसमें थोड़ा बहुत आउटकम के इस बारे में सोचने की ज़रूरत होती है। लेकिन तुम अगर वर्कआउट करते टाइम तुम बस वर्कआउट खत्म करने के बारे में सोच रहे हो, तो हाँ, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन तुम्हें ऐसा रखना है मन के अंदर कि वर्कआउट खत्म करोगे तो तुम एक स्टेप क्लोज जाते रह जाओगे उस बॉडी के। तो लाइक वो तुम्हें सोचते रहना। लेकिन इसमें भी तुम्हें प्रोसेस के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और हाँ, और तुम बॉडी को मोटिवेशन की तरह यूज़ कर सकते हो। मतलब यूज़ कर सकते हो क्या, तुम्हें वो मोटिवेशन की तरह यूज़ करनी है। तो इसलिए याद रखना, चेज द प्रोसेस नॉट द आउटकम। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।